क्या तुम भी वीडियो को एडिट नहीं बल्कि ऑडियंस को फील करवाना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज जरूर से सीखनी चाहिए जो कि है टेक्स्ट एनिमेशन। एक चीज जो हर बड़े क्रिएटर की वीडियोस के अंदर कॉमन होती है वो है टेक्स्ट एनिमेशन। तुम्हारी तरह मैं भी सोचता था कि वीडियो के अंदर जब तक मोशन ग्राफिक और 3D सीन नहीं होंगे तो तब तक हमारी वीडियो को कोई देखेगा ही नहीं। बट आई वॉज रॉन्ग। टेक्स्ट एनिमेशन ऑडियंस के माइंड पे इम्पैक्ट डालता है जिससे कोई भी एक सिंपल सा वर्ड भी ऑडियंस की फीलिंग, अटेंशन एंड इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। ऑलमोस्ट 65% से भी ज्यादा टेक्स्ट एनिमेशन का रोल हर क्रिएटर की वीडियो में रहता ही है। मुझे हर दिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई अपने जैसे प्रोफेशनल टेक्स्ट एनिमेशन बनाना सिखा दो। सो आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 से भी ज्यादा टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा, वो भी जस्ट इलाइट मोशन के अंदर। और हाँ, इलाइट मोशन का बेटर वर्जन तुम मेरी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो सबसे पहले हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक न्यू टेक्स्ट लेयर ले लेंगे। देन अपना कोई सा भी एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखेंगे। देन टॉप पे इस वाले आइकन पे क्लिक करके अपने टेक्स्ट को सेंटर में कर देंगे। देन यहाँ पे कलर प्लेट पे क्लिक करके यहाँ पे एक व्हाइट कलर चूज करेंगे एंड फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करके तुम कोई सा भी एक फॉन्ट अपना सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं अपना साइज अपने अकॉर्डिंग ही रख लेता हूँ एंड यहाँ पे जो ये वाला आइकन है इसे पकड़ के थोड़ा सा खींचेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो एक लाइन में आ जाएगा। अब दोबारा से हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स के ऊपर टैप करेंगे, देन ऐड इफेक्ट पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे काफी सारे इफेक्ट हैं। सबसे एंड पे टेक्स्ट नजर आएगा हमें, तो टेक्स्ट पे क्लिक करो। अब तुम्हें यहाँ पे सेकंड लाइन में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो इस पे क्लिक करो। इफेक्ट है गाइज, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे हम चूज करेंगे। ओके, अब चूज करने के बाद इस इफेक्ट को ओपन करो, रेंज के अंदर आ जाओ एंड रेंज के अंदर आने के बाद स्टार्ट की वैल्यू को यहाँ पे हमने 100% रखना है। और कोई की फ्रेम लगानी नहीं है। एंड वाली वीडियो के ऊपर आने के बाद 2 की फ्रेम लगाओ, एक स्टार्ट में एंड एक थोड़ा सा आगे जाके लगा दो। एंड स्टार्ट वाली की फ्रेम को वैल्यू को यहाँ पे 0 कर दो। जैसे कि यहाँ पे 100 थी तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब ट्रांसफॉर्म पे जाओ एंड यहाँ पे कंपोनेंट वाले सेक्शन में लेटर को यहाँ पे तुम लोग वर्ड पे रख सकते हो या काउंटर या किसी पे भी रख सकते हो। फिलहाल हम वर्ड वाली एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं तो वर्ड पे क्लिक कर देते हैं। अब ऑफसेट एक्स के ऊपर आके गाइज यहाँ पे इसकी वैल्यू को 200 प्लस रख दो या 190 प्लस रख दो। अब थोड़ा सा नीचे स्लाइड करो तो अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे -1 तक लेके चले जाएंगे। इसी के नीचे विजुअल एट्रीब्यूट नजर आ रहा है तो उसको एंड पे हम चूज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ईजिंग वाला ऑप्शन है तो गाइज यहाँ पे ईजिंग एंड ईज आउट को यहाँ पे 100 एंड -100 पे रख देंगे कुछ इस तरह से। एंड ओवरले भी यहाँ पे तुमने कोशिश करनी है कि इसको 300 प्लस ही रखो। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई सी भी सेट कर लेता हूँ, लाइक 350 सेट कर लेता हूँ एंड अब प्ले करके देखते हैं। तो काफी परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास स्मूथ एनिमेशन वर्ड बाय वर्ड आ रही है लेफ्ट टू राइट वाली साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनिमेशन हमारे पास डन हो चुकी है। तो इसी को यहाँ पे अगर हम विजुअल एट्रीब्यूट के अंदर आके कलर एनेबल कर दें तो देखो मतलब जैसी कैरेक्टर आ रहा है तो साथ में उसके अंदर ग्रीन कलर फिल हो रहा है। देखो अब जैसी एनिमेशन हमारी यहाँ पे रेडी हो रही है तो साथ साथ ग्रीन कलर आ रहा है। इसी की मैं एक डुप्लीकेट करता हूँ एंड यहाँ पे अब हम सेकंड एनिमेशन क्रिएट करेंगे। एंड सेकंड एनिमेशन के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ गाइस, एक व्हाइट बैकग्राउंड ला देता हूँ नीचे वाली साइड पे एंड टेक्स्ट का कलर ब्लैक रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर विजिबल हो। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और है नहीं। अब यहाँ पे विजुअल एट्रीब्यूट का कलर को हम रेड कर देते हैं। देखो यहाँ पे रेड कलर फील हो रहा है एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 0 कर देंगे एंड यहाँ पे अब हम बाकी वाई की भी नहीं छेड़ रहे, 0 रखा हुआ हमने दोनों। तो यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड एनिमेशन बनेगी कुछ इस तरह से। अब देखो ये काफी फास्ट है तो तुम की फ्रेमिंग को अगर थोड़ा सा आगे पीछे करोगे तो यहाँ पे नीचे वाली एनिमेशन को तुम देखो तो ये थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली एनिमेशन भी हमारे पास रेडी है तो इसी की एक डुप्लीकेट लेता हूँ एंड डुप्लीकेट लेने के बाद गाइज इसको थोड़ा सा हम और नीचे स्लाइड करते हैं व्हाइट वाले बैकग्राउंड के ऊपर ही एंड यहाँ से फोंट्स के अंदर जाके मैं इसके ऊपर बोल्ड फोंट चूज करता हूँ। एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर आने के बाद गाइज यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे गाइज वाई की जो वैल्यू है गाइज इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, लाइक 70 रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की एनिमेशन बनेगी, नीचे से ऊपर की तरफ करेक्टर हमारे स्लाइड अप हो रहे होंगे। तो मैं इसको आगे रख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास थर्ड एनिमेशन ये वाली है तो इसको मैंने थोड़ा सा आगे रख दी है एंड इसी की एक डुप्लीकेट लेता हूँ मैं गाइज एंड इसको ऊपर वाली साइड पे रख देता हूँ। अब हमने इसमें यूआई पॉपअप कौन सा इफेक्ट है गाइज वो बनाना है। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर जाओ, पोजीशन पे रहने के बाद यहाँ पे 2 की फ्रेम लगा दो, एक स्टार्ट में और एक एंड के ऊपर। ठीक है, अब स्टार्ट वाली की फ्रेम पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करो। अब यहाँ पे अगर तुम लोगों को विजिबल नहीं है तो की फ्रेम को पकड़ के थोड़ा सा आगे लेके जाओ अपनी टाइमलाइन के ऊपर। कुछ इस तरह से मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ला दिया तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको जो उनसे ब्लैक वाली एरिया तक ही लेके आता हूँ नीचे वाली साइड पे। अब इसके ऊपर हमने ग्राफ अप्लाई करना है तो यहाँ पे ग्राफ वाली सेक्शन में आ गया सेकंड ग्राफ, देन सेकंड वाली ग्राफ के अंदर भी सेकंड वाला ग्राफ। तो ये जो सा होता है ये पॉपअप के लिए यूज होता है ये वाला ग्राफ, तो इसको तुम लोग कॉपी कर सकते हो यहाँ से। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एकदम पॉपअप वाला जो सा इफेक्ट है वो आ रहा है।
ऊपर वाले टेक्स्ट को देखो गाइस, नीचे वाला सिंपल है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 एनिमेशन क्रिएट हो चुकी हैं। अब 5th एनिमेशन की तरफ जाते हैं। यहाँ से मैं अपने फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ एंड चेंज करने के बाद दोबारा से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में आएंगे एंड यहाँ से अब काउंटर इफेक्ट जो हमने वो बनाना है, तो यहाँ पे कंपोनेंट वाले सेक्शन पे आने के बाद काउंटर को सिलेक्ट कर दो या लेटर को सिलेक्ट कर दो, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद देखो तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट जो है वो वर्ड बाय वर्ड, सॉरी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे भी इसके अंदर अगर हम जो सी पॉप वाली की फ्रेमिंग की खत्म कर देते हैं तो ये सिंपल सी एनिमेशन बन जाएगी। तो ये काउंटर वाली एनिमेशन भी हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब 6th एनिमेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो 6th एनिमेशन कुछ इस तरह से हम तुम लोग को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एड इफेक्ट पे जाते हैं एंड टेक्स्ट पे आने के बाद इस ऊपर वाली साइड पे टेक्स्ट प्रोग्रेस के नाम से एक इफेक्ट है, इसको सिलेक्ट करके टाइप इन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास स्मूथली टाइपिंग हो रहा है, जो कीबोर्ड टाइपिंग कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। अब इसको तुम लोग यहाँ से इसको की फ्रेमिंग को थोड़ा सा दूर करके इसको स्मूथ बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे कितना परफेक्टली यहाँ पे टाइप हो रहा है। अगर तुम लोग यहाँ पे चाहो तो इसका जो कर्सर है गाइस उसको चेंज कर सकते हो। लाइक मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, तुम लोग को दिखाई देता हूँ। इफेक्ट्स पे आता हूँ, टेक्स्ट प्रोग्रेस पे आने के बाद गाइस यहाँ से हम कर्सर पे क्लिक करके कोई से भी कर्सर को चूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे कर्सर इसने में दिए हुए हैं एंड अगर तुम लोग चाहो तो इस कर्सर को ब्लैंक भी कर सकते हो। ब्लैंक करने के लिए तुम लोग को नीचे एंड पे इस वाले आइकन को इनेबल करना पड़ेगा। तो अब एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस काफ़ी परफेक्टली यहाँ पे बन चुका है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एनिमेशन को क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट लेयर लेता हूँ एंड यहाँ पे हाउ टू मैंने लिखा है, जस्ट इसका कलर को वाइट रख के अब इफेक्ट्स पे आता हूँ एंड यहाँ पे टेक्स्ट वाली आइकन के अंदर ऑप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ही हमने सिलेक्ट करना है। अब स्टैंडर्ड सेटिंग पे सिलेक्ट करने के बाद इसके लेटर स्पेसिंग को यहाँ पे 2 की फ्रेम लगा देंगे एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लेकिन इतना बढ़ाना है कि ये एक ही लाइन में रहे, दूसरी लाइन में ना जाए, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज यहाँ पे इसके दरमियान में आप चाहो तो कोई सा भी एक ग्राफ दे सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे फास्ट वाला ग्राफ दे दिया है, ये वाला। उसके बाद हमने करना क्या है गाइज, इसके ऊपर एक और इफेक्ट अप्लाई करना है जो कि है गॉसियन ब्लर का। ये हमारे पास रेडी हो चुका है। अब इफेक्ट पे दोबारा से जाता हूँ, ऐड इफेक्ट पे आने के बाद यहाँ से हम गॉसियन ब्लर को ब्लर वाले सेक्शन से चूज कर देंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर भी 2 की फ्रेम लगाएंगे, एक स्टार्ट में एंड एक एंड पे। तो गाइस सॉरी एंड पे नहीं बल्कि सेकंड की फ्रेम पे लगाएंगे जो पहले हमने लगाई है। तो यहाँ पे देखो गॉसियन ब्लर की हमने जो सेकंड की फ्रेम थी उस पे वैल्यू को 0 करा था। तो देखो कितना परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास स्मूथली यहाँ पे ये वाली एनिमेशन आ रही है। अब इसी की डुप्लीकेट करते हैं एंड डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे इसको नीचे वाली साइड पे रखेंगे एंड यहाँ पे अपना हम टेक्स्ट सॉरी नंबर्स लिख लेते हैं 100% पे एंड यहाँ पे हम काउंटर जो वाली जो सी एनिमेशन है वो अब क्रिएट करने वाले हैं। तो ऐड इफेक्ट पे टैप करो एंड यहाँ से क्विक काउंट आपको यहाँ से चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो है इसको हम चूज करेंगे। जैसे ही चूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा काउंट होना स्टार्ट कर देगा 100 तक, जो कि काफ़ी परफेक्ट है। अगर तुम इसकी की फ्रेमिंग को छेड़ते हो काउंट अप में आने के बाद एंड यहाँ से तुम इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करते हो तो ये तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे काउंट होकर रुकेगा। देखो यहाँ पे मैंने कुछ इतना सा रखा था तो ये काफ़ी परफेक्टली बन चुका है।